जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पॉलिटी की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई है, तो कृपया करके चैनल विजिट करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्लासेस आज की शुरू करते हैं। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। और उस प्रारंभ के समय पर भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथिगो। भारत का वायसराय लिन लिथिगो था। और लिन लिथिगो ने ही उस समय भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र को घोषित कर दिया था। तो कब घोषित किया था? 17 अक्टूबर 1939। फिर से समझिए, 17 अक्टूबर 1939 को लिन लिथिगो, जो उस टाइम पे वायसराय था भारत का, उसने भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडल में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था। तो मैंने जो कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो प्रांतीय चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस सिर्फ 28 महीने तक ही सरकार चला पाई थी, उसका मेन कारण यही था क्योंकि बिना विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय ने यह कह दिया कि भारत विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है ब्रिटिशर्स के सपोर्ट तरफ से। तो इसी के चलते जो कांग्रेस थी उसने सभी प्रांतियों से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। आगे बात करते हैं। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिया जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949 को मुक्ति दिवस, धन्यवाद दिवस मुस्लिम लीग बनाती है क्योंकि कांग्रेस ने विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, ये 1949 नहीं 1939 होना चाहिए। ये जो है ना, ये आपका गलत है। 1939 यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि जो मुस्लिम लीग है और इन्होंने मुक्ति दिवस और एक तरफ से धन्यवाद दिवस इसलिए बनाया क्योंकि जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो इसमें इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और कांग्रेस जीत गई थी। तो इन्हें ये डर था कि अब कांग्रेस ही राज करेगी, हमारा तो कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, इसीलिए ये मुक्ति दिवस बनाते हैं। बाकी वो चीज़ मुझे गलत लग रहा है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। अगर ब्रिटेन पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देता है तभी वह सहयोग करेंगे, अन्यथा सहयोग नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की रणनीति थी। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहले एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। बात करें अगर वर्ष 1933 की, तो वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था वर्ष 1933 में। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो जो चौधरी रहमत अली थे उन्होंने तो पाकिस्तान शब्द का यूज़ किया था, प्रयोग किया था, लेकिन पाकिस्तान एक राष्ट्र की मांग कब हुई थी? ये हुई थी मार्च 1940 में। कब? जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हो रहा था और मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम पे अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के
किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो लाहौर का अधिवेशन वर्ष 1940। कब? मार्च में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से जो लिन लिथिगो था, इसने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी और यहाँ पर ये पूर्ण स्वतंत्रता का मांग नहीं कर रहे थे। इनका क्या था कि आप हमें सहयोग कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है उसका प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछे कि इस जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसका प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य क्या है, तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो स्टार्ट करने का मूल उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करना। क्लियर? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रेरणादाता थे और महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए सबसे पहले प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को। विनोबा भावे जी को सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए चुना था। महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी को। पहला विनोबा भावे जी को, दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं। यह कथन किसके थे? तो मोहम्मद इकबाल के। मोहम्मद इकबाल हैं, उनका ये कहना था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। मतलब जिन्ना क्या था? वो अपनी राजनीति कर रहा था मुसलमानों के नाम पर। बात करें कुछ महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंधित गवर्नर जनरल की, तो घटना है पहला आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था आपका इरविन। कौन था? इरविन। सांप्रदायिक पंचायत, इस टाइम पे गवर्नर जनरल था वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव अभी आपने पढ़ा 8 अगस्त, लिन लिथिगो। क्रिप्स मिशन के टाइम पे लिन लिथिगो था। वेवेल योजना के समय पे आपका वेवेल था, इसलिए इसके नाम पे ही योजना पड़ी थी। कैबिनेट मिशन के टाइम पे भी वेवेल ही था। और जो माउंट बेटल योजना है उस टाइम पे माउंट बेटल, और बाल्कन प्लान जो था उसमें भी माउंट बेटल ही था। कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। कैबिनेट मिशन वेवेल, माउंट बेटल योजना माउंट बेटल, बाल्कन प्लान आपका माउंट बेटल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। बाकी सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। तो सर्वोदय जो शब्द है इसको महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रयोग किया था और इस समाज की स्थापना विनोबा भावे जी के द्वारा की गई थी। विनोबा भावे के बारे में मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके लिए जो सबसे पहले व्यक्ति चुने गए थे वो आपके विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था? आपके जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, तो आज हमने आज की क्लास में द्वितीय विश्व युद्ध
पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन 3 टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा। इसके सारे डिटेल्स में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि डेली क्लासेस, अब देखिए होता क्या है, लोग पूछते हैं सर आपकी दिन में एक ही क्लास होती है। नहीं, इसके अलावा बिहार दरोगा और भी क्लासेस चल रही हैं, तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।